नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे फ्रोंक्स के डेल्टा सीएनजी के बारे में। देखिए, जब आप एक 8 से 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने जाते हो ना सीएनजी में, वो भी मारुति की, तो काफ़ी ऑप्शंस है अपने पास। एक हैचबैक होगी, बलेनो होगी, ठीक है, एक एसयूवी, एक सूडो एसयूवी मान सकते हो, फ्रोंक्स होगी। इसके ऊपर आपको ब्रेजा के ऑप्शन भी जो है वो इसी प्राइस रेंज में मिलते हुए दिख जाएंगे। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है। फ्रोंक्स सीएनजी आपको क्यों लेनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इस गाड़ी में, उस बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी के बारे में पर्टिकुलरली बताऊं तो डेल्टा सीएनजी है ये। दो ही वेरिएंट में फ्रोंक्स में सीएनजी आता है। बेस वेरिएंट में भी आप ले सकते हो, सिग्मा में और इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप बलेनो देख रहे हो तो बलेनो के आपको डेल्टा में सीएनजी मिलेगा और बलेनो के जेटा में सीएनजी मिलेगा। अब ये देखो मारुति ने क्या बढ़िया गेम खेला है। इसका जो बेस वेरिएंट है ना सिग्मा सीएनजी, वो बलेनो के डेल्टा सीएनजी जितना प्राइस कोट करता है, और जो बलेनो का जेटा सीएनजी है वो इसके डेल्टा सीएनजी के जितना प्राइस कोट करता है। और अगर आप ब्रेजा एलएक्सआई बेस वेरिएंट सीएनजी लेते हो तो वो भी इसी गाड़ी के लगभग जो है वो प्राइस कोट करता है। इस गाड़ी का प्राइस आपको 9,32,000 रुपये, ये सीएनजी वेरिएंट की बात कर रहा हूं। अगर आप इसको नॉन सीएनजी में लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए ये सस्ती पड़ेगी। और जैसा मैंने बताया, अगर आप बलेनो का डेल्टा सीएनजी लेते हो तो वो भी इससे 1 लाख रुपए तक जो है वो आपको सस्ती पड़ेगी। सारी गाड़ियों के प्राइस आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आपको अपनी सिटी में जानना है कि कितने रुपए की एग्जैक्ट पड़ने वाली है, तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम भी आपको बता देंगे कितने रुपए की ये गाड़ी पड़ेगी। अब ये डेल्टा वेरिएंट है, इसमें आपको ये वाली की मिलती है। हालांकि बेस वेरिएंट से ही आपको मारुति में बलेनो, ब्रेजा, फ्रोंक्स सब में यही की मिलती है। डिफरेंस क्या है कि ये लॉक अनलॉक पे साउंड करती है। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो तो वो लॉक अनलॉक पे साउंड नहीं करता। लाइटें इसकी आपको कंप्लीट हैलोजन सेटअप मिलेगा। ये आपका हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर है, लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए यही काम करेगा। ऊपर अपने पास इंडिकेटर हैलोजन है और यहाँ पे पार्किंग लैंप आ जाता है। इससे ऊपर डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर आप लेते हो तो वहां पे आपको मिल जाएंगे इसके एलईडी डीआरएस वगैरह। देन आप इसकी सामने की ग्रिल देखोगे ना तो ये आपको ग्रैंड विटारा जैसी फील होगी। कई बार मैं भी इस गाड़ी को देख के कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये ग्रैंड विटारा आ रही है या फिर फ्रोंक्स आ रही है, तो सामने से वो वाला लुक आपको मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें काफी बढ़िया है, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। बलेनो अगर आप देखते हो तो 170 mm के आसपास का जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस आपको बलेनो में दिया गया है। आगे और कोई भी आपको ऐसे फीचर्स नहीं मिलते। अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो 360 डिग्री कैमरा वगैरह के फीचर्स भी फ्रोंक्स में आ जाते हैं। और इसका टॉप वेरिएंट आपको लगभग 14.5 लाख रुपए के आसपास जो है वो कॉस्ट करता है, क्योंकि इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी आता है। लेकिन आपको सिग्मा और डेल्टा में सिर्फ और सिर्फ 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट मिलेगा और उन्हीं के साथ जो है वो आपको सीएनजी मिलेगी। डेल्टा वेरिएंट में आप ऑटोमेटिक भी जो है वो कंसीडर कर सकते हो। ऑटोमेटिक लगभग आपको एक्स शोरूम पे 60,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। और मारुति ने अभी भी ऑटोमेटिक में सीएनजी नहीं दी है, तो वो आपको पेट्रोल में लेना पड़ेगा। अब साइड में जब आप आओगे तो आपको देखने में लगेगी कि जी हाँ, ये तो बलेनो ही है, बस थोड़ी सी जो है वो बड़ी कर दी है। देखो क्लैडिंग्स जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर दी है। थ्रू आउट आपको गाड़ी में ब्लैक कलर की क्लैडिंग्स मिलेगी, जो कि थोड़ा सा एसयूवी वाला फील देती है। टायर आप देखोगे तो टायर का साइज भी यहाँ पे 16 इंच रखा गया है। ब्लैक कलर के रिम है। टायर का प्रोफाइल थोड़ा सा छोटा है, 195/60 का है, ठीक है। ब्रेजा के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है। ब्रेजा में 215/65 का टायर साइज आता है। यहाँ पे आपको व्हील कैप भी ऑफर किए जाएंगे, अभी गाड़ी में लगे नहीं हुए। ओआरवीएम्स पे भी आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, साथ ही ओआरवीएम्स आपके इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाले फीचर्स के साथ आएंगे। ऊपर आप देखोगे रूफ रेल्स भी आ जाएगी। साइड से दिखती बलेनो जैसी है, लेकिन क्लैडिंग्स, रूफ रेल्स, ये सारी चीज लगाने के बाद ना थोड़ा सा एसयूवी वाला स्टांस दे देती है गाड़ी। देन पीछे की तरफ आप आओगे तो पीछे ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं। आप टॉप एंड तक जाओगे तो भी ड्रम ब्रेक्स ही मिलते हैं। आगे सिर्फ डिस्क 2 है वो दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर तो शार्क फिन एंटीना भी आपको डेल्टा वेरिएंट से जो है वो ऑफर किया जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। लाइटें पीछे वाली जो है वो एलईडी है, लेकिन ये जो बार आपका है ये कनेक्टिंग नहीं मिलता। ये डेल्टा प्लस से आपको कनेक्टिंग लाइट का फीचर मिलेगा। हालांकि ये जो है आपकी पर्टिकुलर जो इंडिकेटर हो गए, जो बैक लैंप हो गया, ये ब्रेक लाइट हो गई, ये सब आपको एलईडी ही ऑफर किया जाता है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स है और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट जो है वो दी गई है। अब इस गाड़ी में आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम तो मिलता है, लेकिन कैमरा नहीं मिलता, तो वो आप आफ्टर मार्केट या फिर मारुति से एज एन एक्सेसरी इंस्टॉल करवा सकते हो। मारुति से करवाओगे तो आपको 5,000 देने पड़ेंगे, आफ्टर मार्केट करवाओगे तो आपका काम 2-2.5 हज़ार के आसपास जो है वो भी हो जाएगा।
वेरिएंट की कोई बैजिंग नहीं है, फ्रोंक्स की आपको सिर्फ बैजिंग मिलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर भी आता है। और ये रही गाड़ी की सीएनजी। सीएनजी के बाद भी काफ़ी स्पेस जो है वो बचता है फ्रोंक्स में। देखो अब आफ्टर मार्केट ना ट्रे आने लग गई है, आपको यहाँ पे जस्ट वो ट्रे लगानी है और आपकी बूट स्पेस जो है वो थोड़ी सी बेटर ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाएगी। आराम से आप पार्सल ट्रे हटा के अपने कैरी बैग वगैरह ले जा सकते हो। अगर आप नॉर्मली देखते हो तो 300 लीटर के आसपास का बूट स्पेस आता है, सीएनजी नहीं लेते हो 308 है शायद, तो वो मिलता है। स्पेयर व्हील भी आपको मिलता है और एक कवर भी कंपनी फिटेड ही जो है वो आपको दिया गया है। 16 इंच का ही है जो गाड़ी का टायर साइज है, सेम साइज का। जैक आप देखोगे ना तो इस तरफ आपको मिलते हैं गाड़ी के जैक वगैरह, तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। कोई भी पंचर रिपेयर किट वगैरह जो है मारुति अपनी किसी गाड़ी में नहीं देता, टाटा की तरह। देन आप देखोगे ना तो सीएनजी होने के बावजूद भी आपको 60-40 का रेशियो मिलता है, तो आप थोड़ा सा बूट को और भी बढ़ा सकते हो अगर आपको इमरजेंसी में जरूरत हो। पार्सल ट्रे भी यहाँ पे दी गई है डेल्टा वेरिएंट से ही, और अपने पास 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं। चलो वो अंदर चल के दिखाऊंगा। सीएनजी आप इधर से भरवा सकते हो, 55 लीटर का है ये आपका सीएनजी टैंक। लगभग 12 किलो में आप जाना चाहते हो, 12 किलो का है सिलेंडर, और लगभग आपको 7.5-8 किलो के आसपास जो है वो सीएनजी यहाँ पे आ जाएगी। फ्यूल टैंक आपको 37 लीटर का यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अंदर। स्पेस वाइज अगर आप देखते हो तो 2560 mm का आता है इस गाड़ी का ओवरऑल व्हील बेस। इस गाड़ी में एक चीज और है, जब आप अंदर बैठोगे ना तो आपको एसयूवी वाली फील नहीं आने वाली। अंदर बैठने के बाद आपको यहाँ पे हैचबैक वाली ही फील आने वाली है। डोर दिखा देता हूँ, यहाँ पे फैब्रिक का यूज यहाँ पे किया गया है, ठीक है। सारी की सारी पावर विंडोज आपको बेस वेरिएंट से ऑफर की जाती है, ये आपके क्रोम में नहीं है। स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं गाड़ी में 4, कोई भी ट्विटर ऑफर नहीं किया जाता। अब बात करें अगर गाड़ी में स्पेस की, तो मेरी हाइट के हिसाब से अच्छा डिसेंट स्पेस मुझे मिलता है। 6 फीट के बंदे के लिए भी कोई ज़्यादा मेजर इशू नहीं आएगा, हल्का सा थाई स्पोर्ट का आपको इशू आ सकता है, बाकी स्पेस गाड़ी में डिसेंट इनफ है। फैब्रिक की सीटें हैं, सीटें ठीक है नॉर्मल। आप अगर बलेनो में बैठे हो तो आपको सेम ही फील जो है वो फ्रोंक्स में आने वाली है। यहाँ पे हल्का सा स्पेस है, फ़ोन रख सकते हो आप। नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ऊपर अपने पास हेलोजन बेस्ड कैबिन लैंप पीछे भी दिया गया है, और आगे की तरफ भी आपको 2 हेलोजन बेस्ड कैबिन लैंप मिल जाते हैं। सारी सीट बेल्ट यहाँ पे 3 पॉइंटर है। हेडरेस्ट जो है वो आपको तीनों ही एडजस्टेबल यहाँ पे दिए गए हैं। आर्मरेस्ट कोई भी नहीं आता गाड़ी में। और ये जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ आपको अंदर के, ये सेम टू सेम आपको बेस वेरिएंट में मिलेंगे, और आपको सेम ही बलेनो में भी ये फीचर्स मिल जाएंगे। ये सीट बेल्ट वाले, हेडरेस्ट वाले, तो वो है। अब जी बात करते हैं बाकी मेन फीचर्स की। तो सबसे बड़ी चीज़ एक जो मिसिंग है, जो आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट से मिलेगी, वो है ड्राइवर की सीट का हाइट एडजस्टमेंट वाला फीचर। वो यहाँ पे मिसिंग है। मेरी हाइट के हिसाब से जब भी मैं फ्रोंक्स में बैठा हूँ ना, मेरे को जो बोनट है ना वो विजिबल नहीं हुआ है। मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो अगर आपकी इतनी हाइट है तो आपको हल्की सी गाड़ी जो है वो नीची लग सकती है बिना सीट हाइट के एडजस्टमेंट के फीचर के साथ। तो ये है थोड़ा सा मेरे को इशू। बाकी आप थोड़े लंबे हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत जो है वो आपको नहीं आएगी। ये वाला डोर देखोगे तो यहाँ पे ब्राउन कलर का यूज़ आपको ज़्यादा मिलेगा। फैब्रिक है ये प्लास्टिक है, यहाँ पे हल्का सा जो है वो गोल्डन कलर का यूज़ है, और आपके ORVMs की कंट्रोल है। ORVM लॉक अनलॉक पे फोल्ड नहीं होते, लेकिन आप डेडिकेटेड बटन से ये फोल्ड कर सकते हो। अब स्टीयरिंग की बात करें अपन, तो स्टीयरिंग यहाँ पे सिर्फ टिल्ट के हिसाब से ही एडजस्ट होता हुआ आपको दिखेगा, और ये डी-कट स्टीयरिंग है। कोई भी लेदर की रैपिंग नहीं है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट ही है। यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल आते हैं, क्रूज कंट्रोल नहीं आते डेल्टा वेरिएंट में। फ़ोन कनेक्शन के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। वाइपर नॉर्मल है, हेडलैम्प भी आपके नॉर्मल है, और इस तरफ आपको कुछ बटन मिलते हैं। ट्रैक्शन का है ये एक, तो दूसरा आपको पेट्रोल में चलानी है गाड़ी, CNG में वो शिफ्ट करने के लिए, और हेडलैम्प लेवलर। इसका डैशबोर्ड आप देखोगे ना तो इसका डैशबोर्ड बलेनो से डिफरेंट जो है वो आपको फील जरूर देगा। हल्की सी ग्रैंड विटारा वाली जो है वो फील है इसके डैशबोर्ड में। ये जो एलिमेंट्स है ये आपको ग्रैंड विटारा में मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बाकी फीचर्स वही है, जैसे स्टीयरिंग वही है, MID भी आपकी वही सेम टू सेम है। लेफ्ट साइड में पेट्रोल का दिखा रहा है, राइट साइड में CNG का। डोर खुला होगा तो वो भी दिखाएगा, सीट बेल्ट लगी है नहीं लगी है तो वो भी आपको यहाँ पे सारी नोटिफिकेशंस वगैरह जो है वो दिखा देगा। नॉर्मल सी MID है, ज़्यादा कुछ नहीं है MID के बारे में। ये वाला जो है ना, ये
टच स्क्रीन ये क्लैरियन कंपनी का है। अगर आप बलेनो का डेल्टा वेरिएंट देखते हो तो वहाँ पे हरमन का आपको टच स्क्रीन मिलता है, जेटा में यही सेम मिलता है। अभी डिफरेंस क्या है, देखो एक तो कंपनी का जो है वो डिफरेंस हो गया, दूसरी चीज़ कि ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है, जबकि वो हरमन वाला नहीं करता, उसके लिए आपको वायर लगाना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसको डेल्टा वेरिएंट बलेनो का लेके और ये बाहर से सोर्स करके लगवा लोगे तो वो भी जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनके जो पीछे कपलर है ना वो भी डिफरेंट आते हैं। तो वो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बस। देन अपने पास यहाँ पे वॉइस कमांड्स के जो है वो बटन आपको मिल जाता है, तो वॉइस कमांड वगैरह आप जो है पास कर सकते हो। नीचे ऑटोमेटिक एसी आता है, बलेनो में जैसा आता है वही सेम है, हल्की सी कार्बन फाइबर की टेक्सचर है। कप होल्डर्स है, यहाँ पे स्पेस है, 12 वोल्ट का सॉकेट है और अपने पास यूएसबी का एक सॉकेट मिल जाता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो बलेनो में आता है, जो आपकी फ्रोंक्स में आता है, ब्रेजा में, सब मारुति की जितनी गाड़ियाँ है ना सब में यही आता है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ। ठीक है। देन अपने पास यहाँ पे लेदर की थोड़ी फिनिश दी है, हैंड ब्रेक है। देन अपने पास आर्मरेस्ट नहीं है, हल्का सा स्पेस यहाँ पे भी आपको दिया गया है। अब 2 एयर बैग ही आते हैं इस वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में 6 एयर बैग आ जाते हैं। ग्लोब बॉक्स आपको वही सेम टू सेम मिलता है मारुति की सब गाड़ियों जितना, और यहाँ पे IRVM आपका मैनुअल आता है। ठीक है। हेलोजन लाइट्स है, वैनिटी मिरर भी आ जाता है, और इस तरफ कुछ भी नहीं आता, टिकट होल्डर वगैरह नहीं आते। तो जी ये था गाड़ी का इंटीरियर वाइज ठीक ठाक जो है वो मेरे को फील देती है, बाकी ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। देखो मेन चीज़ क्या है ना कि एक SUV वाली फील गाड़ी के अंदर भी जो है वो आनी चाहिए, सिर्फ बाहर से नहीं, तो वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली मिसिंग आती है फ्रोंक्स में मुझे। अब चलिए इंजन की बात करते हैं। यहाँ से आप ओपन कर सकते हो अपना इंजन बे और फ्यूल टैंक। ये वाले बटन्स ज़्यादा मेरे को कन्वीनियंट लगते हैं, जो नीचे आते हैं ना उनके बजाय ये ज़्यादा बेटर जो है वो फील होते हैं। अब ये जो इंजन है ये आप देख रहे हो 1200 सीसी का नेचुरल एस्पिरेट CNG में वन ऑफ द बेस्ट इंजन है ये इस वाली रेंज में। ठीक है। CNG में ना ये आपको 28.51 किलोमीटर पर केजी की एवरेज देगा, कंपनी क्लेम करती है ये। और आप हाईवे पे देखोगे ना तो आपको लगभग ये मान लो कि 30 प्लस की माइलेज दे देती है ये गाड़ियाँ इस इंजन के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर आप इसी रेंज में ब्रेजा लेते हो ना LXi CNG, तो आपको कुछ एक फीचर्स तो मिसिंग मिलेंगे, साथ ही वो इंजन 1500 सीसी का है तो वो इससे आपको कम माइलेज देगा। ब्रेजा में आपको 25 के आसपास की जो है वो माइलेज मिलती है, तो वो है। पेट्रोल में अगर आप इस गाड़ी को लेते हो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो आपको माइलेज मिल जाएगी 21.80 की, एंड अगर आप इसको AMT में लेते हो तो आपको 22.90 की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करके देती है। तो आप उन दोनों में से भी कोई चूज कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसका 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन लेते हो तो वो आपको AMT के साथ नहीं मिलेगा, वो 6 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। उसकी माइलेज कंपनी तो अच्छी खासी क्लेम करती है, लेकिन वो माइलेज उतनी नहीं देता क्योंकि पावरफुल इंजन है। वो 100 bhp जनरेट करता है, ये 89 bhp जो है वो आपकी जनरेट करके देगा। और टर्बो के ऑप्शन भी आपको हायर वेरिएंट्स में ही मिलेंगे, नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे, उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा है। तो ये थी फ्रोंक्स डेल्टा CNG। बलेनो के कंपैरिजन में आप 1 लाख रुपए इसके लिए दे रहे हैं, तो बस ये मान लो कि इसके ओवरऑल साइज के लिए आप दे सकते हो, बाकी फीचर्स का कोई भी मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ब्रेजा के कंपैरिजन में आप अगर इस गाड़ी को खरीद रहे हो, क्योंकि ब्रेजा के लिए आपको 20-30 हज़ार ही जो है वो मैक्सिमम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो वो सिर्फ आप ये मान लो कुछ एक फीचर्स आपको मिलेंगे, प्लस आपको इस गाड़ी में माइलेज जो है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। तो आप दोनों में से अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप इस गाड़ी को कंसीडर कर सकते हो। कलर ये आप नेक्सा ब्लू देख रहे हो, बाकी 4 सिंगल टोन के कलर ऑप्शंस जो है वो और मिल जाएंगे आपको। तो बस यही कुछ था इस फ्रोंक्स डेल्टा CNG के बारे में। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी सवाल हो, आपके रिव्यू वगैरह भी जो है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी आप हमें करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप हमारी मिस ना कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।